अपने सबसे बड़े दुश्मन सैयद हसन नसरल्लाह को मौत की नींद क्या सुलाया। जम्मू कश्मीर में तो नसरल्लाह की मौत पर चीख पुकार ही मच गई। नसरल्लाह की मौत क्या हुई, भारत में छिपे उसके तमाम चाहने वालों की भावनाएं सामने आ गई। पाकिस्तान का बार बार राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को नसरल्लाह की मौत का इतना धक्का लगा कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर महबूबा मुफ्ती ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया। महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार अभियान रद्द कर रही हूँ। हम अपार दुख और प्रतिरोध की इस घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब जिस हिजबुल्लाह से भारत का कोई लेना देना नहीं है, उसके चीफ को महबूबा मुफ्ती अब शहीद बताकर आंसू बहा रही। लेकिन बात सिर्फ महबूबा मुफ्ती की ही नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास भी उन लोगों में से एक है जो नसरल्लाह की मौत को शहादत बता रहे हैं और लोगों को शोक मनाने का पैगाम दे रहे हैं। बड़ी अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। मैं उनकी शहादत की ताज़ियत तमाम मिल्लत तशय्यो की खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं इज़राइल की और इज़राइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इज़राइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। बात सिर्फ सियासतदानों की होती तो भी चल जाती, लेकिन नसरल्लाह की मौत के विरोध में उनके तमाम हिमायती सड़कों पर उतर आए और इजराइल अमेरिका के खिलाफ बदला लेने की कस्में खाने लगे। कि भारत में हिजबुल्लाह के कितने हमदर्द हैं। जिस हिजबुल्लाह और उसके चीफ रहे नसरल्लाह से भारत का कोई लेना देना नहीं है, आखिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों। जिस हिजबुल्लाह को दुनिया के तमाम देश आतंकी संगठन मानते हैं, आखिर उसी हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ को महबूबा मुफ्ती शहीद क्यों बता रही हैं। क्या धर्म और जाति देखकर कुछ लोग हिजबुल्लाह को अपना समर्थन दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को समर्थन देने के पीछे आखिर ऐसे लोग की सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। लेबनान में मौत होती है और भारत में आंसू बहाए जाते हैं, बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। चंद्रप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र सचदेवा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सैयद जव्वाद जी आपके पास ही हम आएंगे और सवाल बड़ा है। कई देशों ने जिसे आतंकी घोषित किया नसरुल्लाह, उसको लेकर भारत आंसू क्यों बहा रहा है? एक आतंकी को शहीद का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्यों माहौल बना दिया कि भाई ये बहुत बड़ी शहादत हो गई, हम अपनी चुनावी रैली को आज के लिए रोकेंगे और आज मौन धारण करेंगे? ऐसा क्यों? क्या रिश्ता है भारत का? और उसके बाद रिश्ते जो हैं, अगर आप देखेंगे ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे हैं और ईरान जो है फुल सपोर्टर है हिजबुल्लाह का, प्रॉक्सी है। तो अब आप मानिए कि अमेरिका जिसको चाहता आतंकी कहता है, तो आप मान लीजिए कि ईरान भी फिर आतंकी है और ईरान को सपोर्ट कर रहा है आपका पूरी तरीके से रूस, तो आप रूस को भी कह दीजिए कि वो आतंकी है। देखिए, सबसे बड़ा आतंकी मेरी नजर में है तो वो इस वक्त है इजराइल। उससे बड़ा आतंकी कोई मुल्क नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से बड़ी दोगली सरकार, धोखेबाज मक्कार सरकार पूरे विश्व के अंदर नहीं, पूरे विश्व को जो है तीसरी जंग अजीम के अंदर धकेला जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेला जा रहा है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, इजराइल बड़ी दुश्मन है, बड़ा आतंकी आप बोल रहे हैं, पता नहीं किस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन भारत में इतना मातम क्यों, इतने घड़ियाली आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी भी करे और जो लोग इजराइल की इस बर्बरियत का जश्न मना रहे हैं, मेरी नजर में वो लोग गिद्ध है जो मरी हुई लाशों को नोच करके खा रहे हैं। जो सरकार, जो तानाशाह, जो सनकी पागल किस्म का शख्स बैठा है, उसकी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और अति राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ करके उसने पूरे मुल्क को जंग के अंदर धकेल दिया।
बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, उसी की सरकार के शायद खिलाफ 2006 भूल गए आप। 95% लोग खड़े हुए हैं। 2006 के वो उसका 33 विरोध दिन कर भूल रहे गए हैं आप, सरकार का। जो नसरुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल पर लगातार हमला किया था, वो दिन आपको याद नहीं आ रहे हैं? तो नसरुल्लाह हीरो है क्या आप लोगों का? आप भूल गए बच्चों का, आपका इजराइल हीरो है, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का हीरो है। अमेरिका की नाजायज औलाद कर्नल शैलेंद्र सिंह क्या हो गया इन्हें? वो यहाँ पर इजराइल को दुश्मन बता रहे हैं, 1948 इजराइल को बैठे बैठे कोस रहे हैं और मातम मना रहे हैं। नसरुल्लाह की कह रहे हैं कि शहादत हो गई, ये बड़ा दुखद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जवाब देंगे आपको। सही है, जवाब रुक जाओ, मरी हुई लाशों को नोट करके सुन लीजिए। जिद है लोग। अरे जवाब साहब सुनिए ना। जनाब आपकी बात मान ली, अरे आपकी गलत बात मान ली, आपकी गलत बात ही सही, लेकिन फिर भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ इंडियंस हमारे पास एक वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। पहली बात, क्या ये लड़ाई टेररिज्म की है? और अगर ये टेररिज्म की लड़ाई है, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी दो पक्षों के बीच में हो, हाँ। तो मैं उसमें कॉमनैलिटी इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरा देश भी एक टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया में इंसानियत के खिलाफ किसी भी तरह की टेररिज्म कोई भी करता है, मैं समझता हूं मैं उसका दुश्मन नंबर 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ हो रही है। इस समय चाहे हमास को ले लीजिए, चाहे आप हिजबुल्लाह को ले लीजिए। अगर आप हमास की बात करेंगे तो मैं बड़े प्राउडली कहता हूं कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री वाज इंडिया। हमने रिकॉग्नाइज किया था, इंसानियत के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी टेररिस्ट एक्टिविटी, उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को हमने अडॉप्ट किया था, उसको सपोर्ट किया था। हमने कभी नहीं दुनिया में किसी भी जगह, चाहे आप रशियन साइड ले लो, पता नहीं वेस्टर्न साइड ले लो, ईस्टर्न साइड ले लो, जो मर्जी आए ले लो, ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं, मेरा देश, मेरे देश आएंगे। सही है, जवाब वो कृपया कर टेररिज्म के खिलाफ खड़े हों। आप एक कंट्री और एक उसको आप बोल रहे हैं हमारे कितने अच्छे रिलेशन है। अरे अगर हमारे अच्छे किसी के साथ रिलेशन है तो हमारे वो रिलेशन अच्छे इजराइल के साथ भी हो सकते हैं। क्या कर दीजिए? अरे वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है नसरुल्लाह। सही है, जवाब अफसर आएंगे। एक सेकंड, प्रेम कुमार जी आपके पास। मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, क्या है सर? किसकी डेफिनेशन? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? बताइए, आप बताइए टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? रक्षा विशेषज्ञ साहब बता दें। बताएंगे वो, पहले आप भी बताइए, वो आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे, पहले आप बता दीजिए। अरे भाई, जिसका महिमा मंडन आप कर रहे हैं ना, डेफिनेशन नहीं, जिसकी मौत का महिमा मंडन आप